एक शांत और ठंडी रात थी। शहर के बाहर स्थित एयरपोर्ट पर हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी। सभी फ्लाइट्स समय पर थीं और यात्री अपनी अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। एयरपोर्ट के एक कोने में गेट नंबर 13 के पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब 8 से 9 साल की लग रही थी। उसने लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। कोई भी नहीं जानता था कि वह बच्चा वहां क्यों बैठा है। एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारी रमेश ने बच्चे को देखा। वह बच्चे के पास गया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने बैग को कसकर पकड़े रहा और चुपचाप रमेश को देखता रहा। रमेश को कुछ अजीब लगा। उसने बच्चे को एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में ले जाने का फैसला किया। कंट्रोल रूम में बच्चे से फिर से सवाल पूछे गए, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे फ्लाइट 747 में जाना है। यह सुनकर रमेश चौंक गया, क्योंकि फ्लाइट 747 को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। वह फ्लाइट एक हादसे का शिकार हो गई थी और तब से वह कभी नहीं चली। रमेश ने तुरंत एयरपोर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसे पता चला कि फ्लाइट 747 का आखिरी सफर 10 साल पहले हुआ था और उस हादसे में कई लोग मारे गए थे। रमेश के मन में सवाल उठने लगे, ये बच्चा कौन है और इसे उस फ्लाइट के बारे में कैसे पता? उसी समय एयरपोर्ट के रनवे पर एक अजीब सी हलचल हुई। कंट्रोल टावर से सूचना मिली कि रनवे पर एक पुराना हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। ये वही फ्लाइट 747 थी। रमेश और बाकी स्टाफ भागकर रनवे की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि फ्लाइट 747 खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई पायलट या यात्री नहीं था। बच्चा अचानक रमेश के हाथ से निकलकर उस फ्लाइट की ओर भागा। रुको, रमेश चिल्लाया, लेकिन बच्चा नहीं रुका। वह सीधा फ्लाइट के अंदर चला गया। जैसे ही वह फ्लाइट के अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फ्लाइट ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। सब लोग स्तब्ध थे। फ्लाइट ने उड़ान भरी और अंधेरे आसमान में गायब हो गई। उस रात के बाद उस बच्चे को किसी ने नहीं देखा। लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी आज भी कहते हैं कि कभी-कभी गेट नंबर 13 के पास एक बच्चा लाल जैकेट में दिखाई देता है। वह चुपचाप बैठा रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो।